धन्यवाद महोदय। एक तो धन्यवाद इसलिए कि हो सकता है कि इसके बाद मुझे बोलने का अवसर ही न मिले और इसलिए आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, क्योंकि मैं एक तरह से अंतिम वक्ता बोल रहा हूं और इस सदन में करीब करीब मेरे कार्यकाल का अंतिम भाषण मान के चल रहा हूं। मेडेन स्पीच का तो प्रावधान है। मेडेन स्पीच है तो मान लीजिए फिर भाषण भी आपका हम लोगों ने सुना है। महोदय पर बोलिए महोदय, मेडेन स्पीच तो मेरा हुआ जी, लेकिन इसको मान लिया जाए कि फेयरवेल स्पीच। प्लीज प्लीज विषय पर बोलिए। और इसलिए महोदय जी, मैं अभी बड़ा गौर से बाकी हमारे माननीय सदस्यों की बात को सुन रहा था। ये त्रिपुरा पर केंद्रित है। हमारी सरकार ने गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, उनके दुख दर्द की चिंता करते हुए उनकी सामाजिक स्थिति कैसे मजबूत हो, बहुत सारे ट्राइबल एरियाज की जो स्थिति है उसमें कैसे सुधार हो, इसके साथ साथ ये सब तक काम हो रहे हैं महोदय। लेकिन बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिन जातियों ने अपना पूरा समय देश की आज़ादी कितने सालों के बाद और उधर बैठे हुए न जाने कितने सालों तक राज करने वाले लोग, उनको जरा भी चिंता नहीं थी कि त्रिपुरा में भी कुछ ऐसी जातियां हैं, अन्य राज्यों में भी कुछ ऐसी जातियां हैं जिनको आदिवासियों की सूची में शामिल करना जरूरी है। अब एसटी सूची में आज तक नहीं शामिल हुआ, उसके लिए क्या हम जिम्मेवार हैं? और बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। मैं अभी सुन रहा था, बंगाल के हमारे कुछ मित्र बात कर रहे थे, अन्य राज्य के हमारे मित्रगण बात कर रहे थे। मैं तो ऐसा मानता हूं, गांव में ऐसा बोलते हैं कि सूपा बोले तो बोले, चलनी बोलने लगा। जिसमें इतने सारे छेद, बंगाल को हम भूल सकते हैं? बंगाल में किस तरह से हमारे आदिवासी, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जातियों के साथ किस तरह से बर्बरता हो रहा है, किस प्रकार से अन्याय अत्याचार की पराकाष्ठा है, देख करके शर्मा जाएगा। देश की आजादी में आज पॉइंट ऑफ ऑर्डर, देश की आजादी में, एक मिनट, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। Yesterday the chairman said यस, that nobody should utter name of any state. No state should be mentioned. In spite see. of the direction of the chair, विल सी, the honorable member is making we'll allegations. examine False allegations against him. विल एग्जामिन इट, प्लीज महोदय प्लीज मैं बिल पे ही बात कर रहा प्लीज हूं, प्लीज सर, क्योंकि शुरुआत इन्होंने Please. की है। प्लीज शुरुआत इन्होंने की है तो उसका Please. जवाब मुझे देना ही पड़ेगा महोदय। प्लीज। और रही बात महोदय, मैं आपकी ओर ही बिल देख के बात त्रिपुरा कर पर रहा है, हूं। बिल त्रिपुरा पर है, में बोलिए। हमारी सरकार जब से आई है, वहां गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवानों के लिए और वहां के डेवलपमेंट के लिए, वहां की संस्कृति के बचाने के लिए, वहां के लोगों को कैसे समृद्ध और संपन्न कैसे बने, कैसे इम्पावर उनमें कैसे हो, इन सभी का ध्यान रखते हुए हमारी सरकार ने जो वहां त्रिपुरा में काम कर रहा है, और उसी का देन है कि आज ऐसे अछूते, ऐसे लोग जो वंचित थे, उनको शामिल करने के लिए वहां हमारी सरकार ने प्रस्ताव दिया। वो प्रस्ताव के आधार पर हम शामिल कर रहे हैं महोदय। यही नहीं, हमारी सरकार ने पूरे देश में और इस वर्ग के लिए आज जिस प्रकार से काम करना शुरू किया महोदय, आज सबका जो है, आज मैं समझता हूं कि आप इसको कैसे नकार सकते हो? आप सच्चाई को कब तक नकारते रहोगे? और आप नकारते नकारते आपकी स्थिति ऐसी हो रही है कि आप लोकसभा में तो आपका वहां नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाया, अब लग रहा है यहां से भी आप जाने वाले। यही स्थिति है। आप सच्चाई को आप कब तक नकारते रहेंगे? आप मानिए हमारे देश के सचिव प्रधानमंत्री जो 130 करोड़ लोगों के दिलों पर राज करते हैं, हृदय में बैठे हुए हैं, गरीबों के, आदिवासियों को, दलित वर्ग के लिए, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए, ऐसे लोगों के आज एक तरह से उन्हें भगवान के रूप में आज देख रहे हैं। और यही कारण है आपने महोदय, आपने जहर बोने का काम नहीं, कम नहीं किया। आप इतना जहर बोया। आप बिल पर बोलिए, बिल पर त्रिपुरा से संबंधित बिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का। निवेदन है कि हम लोगों ने भी इसी प्रकार से महोदय इसको समझना पड़ेगा। आपके प्रस्ताव से
तमाम सारे राज्यों के प्रस्ताव के आने से सिर्फ जो है एसटी की सूची में शामिल नहीं हो सकता। उसके लिए हमारी प्रक्रिया बहुत जटिल है महोदय। उस जटिलता से ही हमें गुजरना पड़ता है। साइंटिफिक तरीके से उसका पूरा रिसर्च होते हैं, उसकी जांच होती है, तब जाकर के आरजीआई जो रिपोर्ट देता है उसके बाद में एग्जामिन करने के बाद तब जो है लिस्ट जो फाइनल होता है उसके आधार पे हम करते हैं महोदय। बाकी राज्यों में भी, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे जो जातियां हैं, हम मानते हैं उसमें थोड़ी थोड़ी जो बिंदी का, हर्षलोप का और कहीं उच्चारण का अलग अलग राज्यों में कुछ अलग, जैसे बांग्ला में कुछ भाषा को कुछ और बोलेंगे, कुछ जातियों में हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में उसी को दूसरा बोलेंगे, झारखंड में दूसरी बात बोलेंगे। लेकिन असली बात महोदय, ये जो प्रिंटिंग करने वाले लोग हैं, जो प्रिंट करने वाले, उसको भाव और भंगिमा और उसकी भाषा को नहीं समझ पाते बहुत सारी चीजें। लेकिन वहां जो रिसर्च होता है तो ये सभी बातें साइंटिफिक तरीके से जो रिसर्च का रिपोर्ट आता है उसके आधार पे होता है महोदय। आपको सिर्फ गाली देने से, आप इस तरह से गाली दे रहे हैं, इस तरह से बात कर रहे हैं और गाली देते देते क्या हालत हो गया। आप हमारे देश के सचिव प्रधानमंत्री जी के बारे में तरह तरह की बात, एक समय तो बोले कि ये वैक्सीन आया और ये मोदी वैक्सीन है। अरे भैया, और बाद में धीरे धीरे चुपचाप आप सबसे पहले आप ही लगवाए। वैक्सीन तो हम लोग लगवाए, हम लोग के लिए हमारी सरकार लाया। माननीय नेताम जी, हुआ कि यही वैक्सीन बचा सकता है, माननीय नेताम जी, सबसे पहले लाइन लगा के आप लगाना विषय पर महोदय। इसी प्रकार से मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा था। छत्तीसगढ़ में महोदय, ये त्रिपुरा से जुड़ा मामला है। जी जी जी, त्रिपुरा से, इसी छत्तीसगढ़ में भी त्रिपुरा और छत्तीसगढ़। महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ मुझे, ट्राइबल का जो कल्चर होता है, उसकी समझ होती है, उसकी भाषा होता है, उसका एक संस्कृति है, वो महोदय आज उस पे आज खतरा जो है मंडराने लगा है। चाहे त्रिपुरा की बात हो, चाहे बाकी राज्यों की बात हो। मैं सरकार से, मैं माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय गृह मंत्री से मैं मेरी पीड़ा को व्यक्त कर रहा हूँ महोदय। आज जिस प्रकार से हमारी जातियों के ऊपर आज खतरा, हमारी वर्ग के ऊपर जिस प्रकार से खतरा आज बढ़ रहा है, तमाम तरह जो एक तरफ से धर्मांतरण करने का जो कुचक्र चल रहा है, ये समाज को तोड़ने का, हमारी संस्कृति को, हमारे आदिवासी कल्चर को ये समाप्त करने का, हमारी जो तमाम तरह का जो सुविधा जो होता था, हमारा रहन सहन, उठन बैठन, खान पान, वो जो तमाम तरह की जो भाषा बोली होता था, उस पर आज जो है ग्रहण लगने लगा है महोदय। मैं समझता हूं कि हमारी सरकार इस ओर विशेष ध्यान देते हुए इस पर जरूर प्रतिबंध लगाएगी महोदय। और ये जो डबल स्टैंडर्ड, ये डबल जो सुविधा लेने की जो बात कर रहे हैं, डबल हमारे नाम से भी ले रहे हैं और दूसरे नाम से भी ले रहे हैं महोदय, इस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए महोदय। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, मैं यही बोल रहा था कि मैं शायद अब दोबारा इसमें सदन में मुझे बोलने का अवसर न मिले महोदय। एक बात और कहना चाहता हूं महोदय, हमारे बहुत सारे आदिवासी समाज की बेटी बहन, आदिवासी समाज की बेटी बहन को दूसरे लोग बड़ी तादाद में उनको रख रहे हैं और उसका लाभ जो है राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, अन्य दृष्टि से भी तमाम तरह का जो राजनीतिक लाभ लेना होता है उसमें भी ले रहे हैं। इसके लिए भी कानून बना के उसे रोकने का काम होना चाहिए महोदय। ये मेरी पीड़ा है महोदय। मैं इसके साथ में यही कहना चाहता हूं महोदय, मेरा यही निवेदन है कि आज जो है हमारा समाज जमीन, सबसे अधिक जो ट्राइबल होता है वो जमीन और जमीर के लिए मरता है महोदय। इसको जमीन और आज जमीर के लिए वो मरता है, इसको आज बचाने की जरूरत है महोदय। महोदय, आज हमारा समाज, ये आदिवासी समाज, चाहे त्रिपुरा की हो, चाहे बंगाल की हो, चाहे अन्य राज्य की हो, यहाँ जो है इतिहास और भूगोल और अपनी संस्कृति के लिए मरता है और जीता है महोदय। इसको हम कैसे हम सुरक्षित रख सकें, कैसे हम बचा सकें, और ये सभी बातें हैं महोदय। महोदय, मेरा यही निवेदन है कि आज जिस प्रकार से त्रिपुरा में
आज वहां के आदिवासियों, मैं खुद गया हूं महोदय, मैं मोर्चा का काम करते हुए त्रिपुरा के सुदूर अंचल में भी मैंने दौरा करके वहां के आदिवासियों की पीड़ा को मैंने देखा है महोदय। वहां के जंगल, वहां के पहाड़, वहां की नदियां इतनी खूबसूरत, वहां की जो स्थिति है महोदय इतना खूबसूरत में आज वहां भी जिस प्रकार से लोगों ने जाकर के शोषण किया महोदय, उन सबको भी बेनकाब करते हुए उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए और उनको बेदखल करना चाहिए महोदय। आज जिस प्रकार से महोदय आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं यही कहना चाहता हूं, ये सरकार कोई दूसरी सरकार नहीं है, ये सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, इधर उधर सरकार नहीं है। और इसलिए मोदी है तो मुमकिन है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। आप इधर उधर की बात न करो, वो बताओ आपकी कारवां कैसे लूटा, आप बता सकते हैं महोदय। महोदय मैं यही कहना चाहता हूं कि अब हवा ही रोशन करेगी रोशनी, अब हवा ही करेगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वही दिया जलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, नमस्कार।